हो गया। हाँ, आज की वीडियो में हम वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट होता है, यानी कि वेजाइना के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करेंगे जो आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर वेजाइना के अंदर यीस्ट का इन्फेक्शन हो गया, यानी कि फंगस का इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको डिस्चार्ज होगा, पेन होगा, इचिंग होगा, इस प्रकार के लक्षण आते हैं। वैसे इससे संबंधित ऑलरेडी डिटेल वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यदि आपको डिटेल में वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब जानना है तो पुराना वीडियो एक बार देख लीजिए। अब आते हैं उसके ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट के लिए जनरली इसमें एंटी फंगल वेजाइनल टैबलेट रखने के लिए बोली जाती हैं। ठीक है, एंटी फंगल यानी कि फंगस को ख़त्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक टैबलेट होती है, कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है और ये वेजाइना के अंदर रखने के लिए होती हैं। मेरे पास अभी एक टैबलेट पड़ी हुई है, इसका मैं ब्रांड नेम आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि इस प्रकार की जनरली टैबलेट के पैकेजिंग आती है। कई बार 3 टैबलेट हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 7 हो सकती है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग डोज में आती हैं। इस प्रकार के आयुर्वेद भी आती है और एलोपैथिक की भी आती हैं। ठीक है, आयुर्वेद की भी काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है और एलोपैथी की भी एंटी फंगल टैबलेट आती हैं। ठीक है, जब भी आप ये टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे तब आपको इस सिरिंज के माध्यम से ही इसको रखना है। उंगली के माध्यम से आपको इसको वेजाइना के अंदर नहीं डालना है। इनके साथ में इस प्रकार से एक एप्लीकेटर आता है, एक सिरिंज आती है, एक एप्लीकेटर होता है। इसके माध्यम से ही आपको इस टैबलेट का प्रयोग करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये इस प्रकार से पीछे पुल पुश हो सकता है। आप आराम से शाम को, रात को सोने से पहले तो वेजाइना को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जो भी आप एंटी फंगल या जो भी मार्केट में आते हैं ना, जो ब्रांड्स आते हैं, जो वेजाइना हाइजीन के नाम से आते हैं, जो प्रोडक्ट आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नॉर्मल साबुन से भी धो सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। आप अच्छे से उसको क्लीन कर लीजिए। उसके बाद साफ़ टॉवल से आपको वेजाइना को प्रॉपर तरीके से ड्राई करना है। अच्छे से सूख जाने के बाद में आप आराम से पहले तो बिस्तर पर लेट जाइए। ये जो सिरिंज है या एप्लीकेटर है, इसको आपको पीछे पुल करना है। ये जो टैबलेट ऐसी होती है, ये टैबलेट है वास्तव में, पर इसको मैंने नहीं निकाला। एक दूसरी टैबलेट थी, उसका मैं इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ। इसको आपको ऊपर के हिस्से में यहाँ डाल देना है। आराम से लेटने के बाद में इसको आपको वेजाइना के अंदर, सपोज़ करिए कि ये वेजाइना है, तो आपको ये वेजाइना के अंदर इसको डाल देना है। अगर आप चाहें तो इस पर आप थोड़ा सा ग्लिसरीन या वैसलीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो इससे ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। वैसे इतने ज़्यादा, चूँकि काफ़ी पतला होता है तो इतना कोई पेन या इस प्रकार से कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो आप इस पर थोड़ी सी ग्लिसरीन या कोई भी वैसलीन या कोई भी और लिक्विड वाली चीज़ें हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, आराम से लेट जाइए। वेजाइना के अंदर आपको इसको अंदर डाल देना है और इसे पीछे से पुश करना है। जैसे ही आप पुश करेंगे, गोली अंदर वेजाइना में चली जाएगी। ठीक है, ये दवाई अंदर ही चली जाएगी, इसको आपको वापस बाहर नहीं निकालना होता। ये जितनी भी मेडिसिन होती हैं ये घुलने वाली मेडिसिन होती हैं। ये वेजाइना के अंदर जो डिस्चार्ज होता है उसके साथ में रिएक्शन कॉज करती हैं और रिएक्शन कॉज करके यहाँ जो कुछ भी डिस्चार्ज हो गया है उसको बाहर निकालती हैं, क्लीन करती हैं वेजाइना को। तो आपको इस टैबलेट को वापस निकालने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। दूसरी बात, इसका जनरली प्रयोग आपको रात में करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि आपको रात में ही करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जनरली रात में प्रयोग करने से टैबलेट इजीली अपना वर्क कर पाती है और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कम महसूस होता है। एक बात और, ऐसा नहीं है कि अगर आप खड़े होंगे तो ये टैबलेट वापस बाहर निकल जाएगी। वेजाइना का जो पैसेज होता है, जो रास्ता होता है, जो वेजाइना कैनाल होती है ना, वो बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ही चिपकी हुई रहती है। तो जब आप इसको अंदर डालेंगे, यदि आप उसके बाद चलते फिरते हैं या सुसु पॉटी के लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये टैबलेट अपने आप वापस बाहर निकल आएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से अपने नॉर्मल जो भी वर्क है वो कर सकते हैं। टैबलेट का प्रयोग करने के बाद में अगले दिन, नेक्स्ट डे ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा हैवी डिस्चार्ज आपको वेजाइना से बाहर निकले, जो कि एक रिएक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, जो मैंने बताया ना कि टैबलेट होती है, वहाँ का जो डिस्चार्ज होता है उसके साथ में रिएक्शन कॉज करती है, तो अगले दिन वो डिस्चार्ज पूरा बाहर निकल सकता है। तो उसे देख के आपको घबराना नहीं है कि ये तो डिस्चार्ज हमारा बढ़ गया या हमें कुछ और प्रॉब्लम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद क्या ये टैबलेट को आप पीरियड में यूज़ कर सकते हैं? यस,
पीरियड के दौरान भी इन एंटी फंगल टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चूंकि पीरियड में ऑलरेडी फ्लो काफ़ी ज़्यादा हो रहा होता है तो उसकी वजह से टैबलेट की जो इफ़िकेसी है, जो काम करने की क्षमता है, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आप इनका इस्तेमाल करती हैं पीरियड में तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा कितना होगा वह बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अब बात आती है प्रेगनेंसी की। देखिए, प्रेगनेंसी में आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में। शुरू के 3 महीने तक आपको इस प्रकार की एंटी फंगल टैबलेट का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार सर्विक्स ओपनिंग के कारण अबॉर्शन होने का खतरा रहता है। ठीक इसी प्रकार से डिलीवरी से ठीक पहले, यानी कि आपके जो 9 मंथ का टाइम है उसके जो लास्ट महीना है उसमें आपको इन टैबलेट का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि सर्विक्स ओपनिंग के कारण अबॉर्शन या डिलीवरी या प्री मैच्योर डिलीवरी होने का खतरा होता है। लेकिन फिर भी यदि डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तब आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि कई बार फ़ायदा और नुकसान में थोड़ा सा तुलना करना पड़ता है। यदि फंगस इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको 1 या 2 टैबलेट एडवाइस कर सकते हैं। जनरली पूरा पैकेट एडवाइस नहीं करते, 1 या 2 टैबलेट की डोज देते हैं। मतलब अगर प्रेगनेंसी है तो कोशिश करें कि आप डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसका इस्तेमाल करें। यदि प्रेगनेंसी नहीं है, ऐसी कंडीशन में आप कभी भी खुद भी जाकर इन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगातार इसके जो एक पैकेट आता है, कई बार 3 का आएगा, कई बार 2 का आएगा, कई बार 4 का आएगा, जो भी पैकेट आया है आपको पूरा इस्तेमाल करना है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद अगले 3 महीने तक इसका दोबारा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। यदि आपको टैबलेट का इस्तेमाल करने के बावजूद डिस्चार्ज आ रहा है या इचिंग हो रही है या रेडनेस हो रही है, तब आप प्लीज़ डॉक्टर से पर्सनली जाकर कॉन्टैक्ट करें। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।